हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आज इस वीडियो लेक्चर में कवर होगा बफर इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ हमसे आप 10 नंबर के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, तो अगर एग्जाम में 7 नंबर या 10 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है तो बहुत आराम से उसको आप सॉल्व करके आ सकते हो। बट ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 10 मार्क्स में ही पूछा जाता है, तो मैं यहाँ आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा कवर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से अच्छा वहाँ अपने एग्जाम में लिख के आएँ। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बफर इक्वेशन क्या होते हैं, तो मैं आज आपका यही डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में कि बफर इक्वेशन होते क्या हैं। तो देखिए, हमारी वीडियो ये जो है यूनिट सेकंड चल रही थी, तो यूनिट सेकंड में हम लोग बहुत कुछ लेक्चर कवर कर चुके थे। आज बात आ गई हमारी कि बफर इक्वेशन क्या होते हैं। देन इसके बाद वाला बफर कैपेसिटी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बफर्स क्या होते हैं, एसिड बेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इतनी टॉपिक यहाँ कवर हो चुकी है। आज हम कवर करेंगे बफर इक्वेशन। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो कि बफर इक्वेशन क्या होता है। इसके पहले हम पढ़े थे कि हमारा बफर जो होता है किसी भी एसिड या बेस की पीएच को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, अब देखो जो बफर होते हैं हमारे, बफर तो एक सोल्यूशन थे ना, केमिकल सोल्यूशन ही था, तो इसका भी तो कुछ अपना पीएच रहा होगा। तो जो बफर एक केमिकल सोल्यूशन है ये हमें पता है, इसका कुछ पीएच है ये भी हमें पता है, लेकिन अब इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे, आज हमें वही वही चीज यहाँ सीखना है। ठीक है, बफर की पीएच हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा जो बफर है ये कितना एसिडिक है या बेसिक है, आज हम उसको बात करेंगे। अब देखो, इट इज आल्सो नोन एज हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। अब देखो ये क्या नया नाम आपके सामने आता है कि बफर इक्वेशन को हम बोलते हैं हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। अब देखो आपके एग्जाम में या तो ये बफर इक्वेशन के नाम से पूछेगा, देन नहीं तो हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन के नाम से भी पूछता है। ये पॉइंट आप अपने कॉपी में तुरंत नोट करिए कि ये क्या है। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन इसके नाम से भी पूछा जाता है कि हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन किसे कहते हैं या बफर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा कि हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन भी नाम से पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। अब देखो, द बफर इक्वेशन हेल्प कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ये बफर इक्वेशन जो होते हैं किस लिए आए हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो बफर सोल्यूशन था, जो हमारा बफर सोल्यूशन था, ठीक है, उसका भी कुछ पीएच रहा होगा ये हमें पता है। तो उसी पीएच को अगर एक इक्वेशन फॉर्म में आप फाइंड कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बफर इक्वेशन। जो हमारा कैलकुलेट करके जो भी एक इक्वेशन या समीकरण निकलता है उसी को हम बोलते हैं बफर इक्वेशन। ठीक, अब देखो ये काम कैसे करते हैं, हाउ इट वर्क्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस आर एडेड टू द बफर। अब जो हमारा बफर होता है उसी में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा नया पीएच आने के लिए तैयार होता है उसी को हम इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हो। ये तो आपको क्वेश्चन बनता है ना, तो चलो मैं आगे ये अभी क्लियर कर दूंगा आपका कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर देखो आप ऐड कर रहे हो एसिडिक बफर, ठीक है, अगर आप एसिड यूज कर रहे हो तब देखो क्या होता है। द पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। अब देखो यहाँ एक वर्ड आया कि डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के हम लोग यहाँ माने हैं, और वीक एसिड और इट्स साल्ट। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब फ्रेंड्स होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हम कुछ भी चीज यहाँ डिसोसिएट कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट करवा रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, उसी को बोला जाता है डिसोसिएशन। और या तो आप ये बोलो कि डिसोसिएशन मीन्स फ्रेंड्स होता है कि ब्रेक डाउन, किसी भी चीज का टूटना। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा टूटने से रिलेटेड है। तो देखो लेटेस्ट टेक हम लोग क्या किए हैं, एसिडिक बफर का यूज किए हैं ना, तो यहाँ हम लोग लेंगे लेटेस्ट टेक HA मतलब वीक एसिड, देन BA मतलब साल्ट। यहाँ हम लोग केवल मान रहे हैं कि HA जो है वीक एसिड है और BA जो है इसका साल्ट है, केवल आपको मानना है। ये तो केवल जैसे आप मैथ का क्वेश्चन जब लगाते थे ना, जब आप 10th 12th में थे तो मान लेते थे कि यह इसकी वैल्यू x है, तो कुछ इसी तरह हम भी माने हैं कि हमारा वीक एसिड जो है HA है और वीक बेस जो है, सॉरी फ्रेंड, जो साल्ट हमारा वो BA है। अब देखो जब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट करवाएंगे, मतलब तोड़ेंगे जब इसको हम, तो HA हमारा क्या वीक एसिड है और BA हमारा साल्ट है। तो जो हमारा HA है वो H+ और A नेगेटिव में टूटेगा।
ठीक है। अब जो यहाँ आपको बॉन्ड दिख रहा होगा ये रिवर्सिबल बॉन्ड है, ये एक बार इधर से इधर भी, इधर से इधर भी जा सकता है, देन इधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रिवर्सिबल बॉन्ड। अब देखो Ba इसका साल्ट जो है वो भी पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों टूट रहा है इसका साल्ट। अब देखो ये जो ए निगेटिव इधर आ गया ना, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से टूटे हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट के पीछे बहुत बड़ा मैटर फ्रेंड्स, ये अभी मैं या तो इसी वीडियो लेक्चर में बता दूंगा या तो नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी मैं उसमें बता दूंगा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होते हैं। अब देखो बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। अब देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपने तो 10th या 12th में पढ़ लिया होगा कि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है। ये भी फ्रेंड्स ये फिजिक्स में था, ये भी इसका भी क्या है रीजन या कह सको तो कारण बहुत ही बड़ा होता है। तो इसी का अप्लाई करके हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए हम लोग लिखते हैं, नहीं ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है एच प्लस और ए माइनस, ठीक है, जो टूटा था ना हमारा एच प्लस और ए माइनस में टूटा था, और नीचे क्या है एच इंटू ए हम कर दिए डायरेक्ट, ठीक है, एच ए हो गया। अब देखो आपने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत किया होगा ना 9th और 12th 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत किया होगा। तो चलो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करवाते हैं। और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में बोलो तो होता है ट्रांसपोजिंग, और अगर आप हिंदी में बोलो तो बोला जाता है पक्षांतर। आप जरूर किए होंगे ये। अब देखो ये एच प्लस आ गया, ठीक है, जहां ये वाला एच इधर आ गया एच प्लस, और ये वाला के क्या है के इंटू एच, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना के इंटू एच, और ये जो ए बच रहा है ये आ गए नीचे, ए निगेटिव आ गए नीचे। अब देखो जहां की एच ए जो है एसिड हमारा, और ए निगेटिव क्या है साल्ट बन के आया। अब लोग केवल आप लोग समझो यार, एग्जाम में ये तो आपके बहुत बार आता है, आप इसे रट भी सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें समझने की मतलब ये जान लो कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या समझाया जाता है। अगर आपको कोई बोले मैथ समझाने के लिए तो मैथ में केवल आप स्टेप समझ सकते हो ना, ना कि एक उसमें जो भी गिनती आई उसको नहीं समझ सकते हो। तो कुछ इसी मतलब वैसे ये भी है, आप इसको क्या है रट लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप रट लोगे और एग्जाम में ऐसे ही लिख के कहो तो छाप के आ जाओगे तो टोटली नंबर आपको मिल जाएगा। 3-4 बार आप अपने कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तब भी आ जाएगा ये। अब देखो एच प्लस इक्वल टू क्या होता है के फ्रेंड्स ये वाला ना। अब इसको क्या है कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इसको कह सकते हो, एसिड अपॉन साल्ट। ये क्या है एच ए मतलब एसिड था और ए माइनस हमारा साल्ट था, तो दोनों की हमें कंसंट्रेशन ही तो पता करनी है, ठीक। तो जब हम दोनों की कंसंट्रेशन एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन पता कर लेंगे तो वही जो है बफर इक्वेशन हमारा निकल के चला आएगा। अब देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब क्या है माइनस लॉग करेंगे दोनों साइड में, ये जो आया है फ्रेंड्स ये दोनों साइड इसी में हम माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग लॉग वाला मैटर, जो भी मैथ से स्टूडेंट है वो लॉग वाला मैटर तुरंत समझ जाएंगे, और जो बायो हैं उनको भी मैं आज समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग मतलब एच प्लस दोनों साइड करना है, तो माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के ए इंटू एसिड अपॉन साल्ट। अब देखो माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन साल्ट। अब माइनस लॉग एच प्लस मतलब आप जान लो कि क्या है पीएच, पीएच उसकी क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक पीएच में, और माइनस लॉग के ए को पी के बराबर लॉग के ए भी कह सकते हो। अब देखो बात आ गई पीएच बराबर पी के ए, पीएच बराबर होता है आपका ये पी के ए हो गया, ठीक है, ये पीएच था, ये पीएच के बराबर आ गया पी के ए, क्योंकि इसको हम माने पीएच और लॉग के ए को माने पी के ए, और माइनस लॉग एसिड अपान साल्ट ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ क्लियर मैं बॉन्ड मतलब बॉन्ड का इंगेज करके मैं बताया हूँ। अब देखो जब आप इसको अरेंज करोगे ना, अरेंज मतलब आपको किसी भी चीज़ को आप सिस्टम में जब करते हो तो बहुत अच्छा वह मतलब दिखने लगता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करो ना तो मार्क्स अच्छा मिलता है। अब हम इसको अगर मैनर में एक मैनर में इसको करें तो देखो अगर हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो पी एच बराबर पी के ए प्लस लॉग आ गया, ठीक है, माइनस वाला जो सिंबल था वो अब प्लस में हो गया। साल्ट अपान एसिड, क्यों यहाँ साल्ट अपान एसिड किया गया, क्योंकि हम लोग एसिडिक बफर का फाइंड कर रहे थे, इसी को बोला जाता है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। अब अगर हमको बेसिक करना है तो फ्रेंड्स में कुछ करना है नहीं, जो यहाँ के ए मतलब कांस्टेंट जो ए है, ए मतलब एसिड के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, यही हम लोग पी के बी लिख देंगे मतलब बेस के लिए। देन ये जो साल्ट अपान एसिड ना इसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे। चलो मैं बेसिक का भी बता दूं, अगर बेसिक का आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, ये हो गया पी ओ एच, ठीक है, प्लस पी के बी मतलब बेस का हो गया, प्लस लॉग साल्ट अपान बेस, जस्ट उसी का रिवर्स कर दो आपका निकल जाएगा। बेसिक बफर्स क्या होते हैं, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब बात आएगी बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो बफर से जैसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको देखो। द बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू एंश्योर पीएच कंडीशन फॉर द मेडिसिन।
अब देखो ये लाइन यहाँ क्यों लिखी गई, ठीक है। जो हमारी मेडिसिन बनती है ना उसमें बफर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों रोल होता है बफर का? क्योंकि यही बफर जो है हमारे मेडिसिन की लाइफ बढ़ाते हैं। कह सको तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तब हमारी क्या है कुछ एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम क्या है बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। तो अगर ऐसे हमारे बफर्स मेडिसिन के लिए मानो तो बफर क्या है, एक एनर्जी है। अगर हम उसमें मेडिसिन में बफर का यूज कर रहे हैं तो हमारी मेडिसिन लंबे समय तक चलेगी, मतलब उसका एक्सपायरी डेट जो है थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम मेडिसिन में बफर का यूज कर रहे हैं तो हमारी मेडिसिन जल्दी एक्सपायर नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं, अब सॉरी बफर का यूज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, ठीक है। अब देखो मेंटेन स्टेबल पीएच लेवल इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वही बात है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता है जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है और ऑइंटमेंट है, सिरप है, ये सब जो बनते हैं ना उसका एक पीएच होता है। उन्हीं पीएच को ये मेंटेन करता है, कौन? बफर, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें बात करेंगे फ्रेंड्स अपने आइसोटोनिक सोल्यूशन की, ठीक है। जो आपकी सिलेबस में दिया गया है कि बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, देन मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2 पॉइंट कवर करूंगा। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड देन सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।